काल के समय में किसी 2 साल के बाद एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां भगवान और भक्तों की जो दूरियां हो गई थी जो 2 साल कोरोना काल के बीच में, और अब जो है भगवान और भक्तों की जो दूरी है कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त हम मौजूद है समस्तीपुर प्रखंड के बाबा जागेश्वर धाम, ऐतिहासिक बाबा जागेश्वर धाम मंदिर की ये तस्वीर है। और विशेष जल अभिषेक के लिए 2 दिवसीय विशेष जल अभिषेक को जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो इस वक्त यहाँ उमड़ पड़ी है। महिला श्रद्धालु हो, पुरुष श्रद्धालु हो, सभी लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा जागेश्वर धाम जो समस्तीपुर का एक ऐतिहासिक धरोहर कहलाता है और रोज़ाना यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती है, मगर विशेष जल अभिषेक के लेकर जो है यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। कई साल पुराना ये बाबा जागेश्वर धाम जो मंदिर है और इस मंदिर के प्रांगण में जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो इस वक्त नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बाबा जागेश्वर धाम जो समस्तीपुर का एक धरोहर है और इस धरोहर के बीच जो है हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो तस्वीर बयां कर रही है कि जो लोगों की, जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लाइनों में लगी हुई है जल अभिषेक को और पूजा अर्चना में। ये जो तस्वीर देखिए, यहाँ जो तस्वीर है, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हो कितने मतलब जल अभिषेक को लेकर जो भीड़ लगी हुई है, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं जो भगवान और भक्तों की जो दूरियां हो गई थी 2 साल के अंदर, जो कोरोना काल के अंदर, वो आज कहीं ना कहीं कम होती नज़र आ रही है। और इसी बीच की जो तस्वीर आ रही है समस्तीपुर के बाबा जागेश्वर धाम मंदिर से, और कोरोना काल में जिस तरह से लोग जो है अपने घरों से निकलते नहीं थे, मंदिरों को जो सभी धार्मिक स्थल थे उन्हें बंद कर दिया गया था, मगर एक बार जो है कि फिर से जो सरकार ने इन चीज़ों पे छूट दी है, सभी धार्मिक स्थल जो है वो खोल दिए गए हैं। इसके बीच जब एक शिवरात्रि का त्यौहार आता है और इस बीच जो है कि विशेष जल अभिषेक के लिए कई ऐसे मंदिर हैं समस्तीपुर के अंदर जहां 2 दिवसीय विशेष जल अभिषेक होता है और इस जल अभिषेक के लेकर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। तो हम बात करना चाहेंगे, जागेश्वर धाम की तस्वीर है और श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगी हुई है, कहीं ना कहीं आस्था है बाबा से, बाबा जागेश्वर धाम से इनकी बड़ी आस्था है। इसी आस्था के बीच जो है कि बाबा जागेश्वर धाम की जो तस्वीर है, लाइनों में लगे हुए हैं जल अभिषेक को जो श्रद्धालु हैं। और हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु भी, कहाँ आई हुई हैं आप? मंदिर में आए हुए हैं। क्या करने को लेकर? पूजा करने के लिए आए हैं। ये विशेष जल अभिषेक होता है क्या यहाँ का? 2 दिन का जो है होता है, हर साल होता है। हाँ जी। क्या कुछ मन्नतें आपकी पूरी हुई है यहाँ? मैं तो पहली बार आई, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। अच्छा, मैं दिल्ली रहती हूँ। सुना था यहाँ के बारे में? मैंने सुना था, तो इसलिए से इस बार आए हुए हैं। जी। चलिए, ये पहली बार आई है, इन्होंने सुना है कि बाबा के दरबार में लोग आते हैं, लाइनों में लगे हैं, लोग रहते हैं और उनसे मन्नतें मांगती हैं, पूरी होती हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं माँ पार्वती का दर्शन करने के लिए। बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया? हो गया, हाँ? हो गया, हो गया। अब माँ के दरबार में जा रहे हैं? हाँ, माँ के दरबार में क्या आस्था है लोगों की यहाँ से? यहाँ का आस्था बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन काल है, सदियों से। लगभग जैसा सुनने में आया है, गणेश शास्त्री जी इसका नामकरण किए हैं और वो बता रहे थे कि 1000 साल पहले से इसका संस्कृति है इस मंदिर का। यहाँ कुछ अंकुरित महादेव भी है क्या? हाँ, क्या है? केशव ऋषि का उत्पन्न किया हो, केशव ऋषि का रिसर्च किया हुआ है और खोज किया हुआ है उनका, इसलिए इसका कवच स्थान पड़ा। तो इस बार जो भगवान और भक्तों की जो दूरियां थी वो कम हुई है? नहीं, भगवान और भक्तों की जो दूरियां थी हाँ, जो वो कम हो गई। इस बार कम हाँ, होती नजर आ रही हाँ, है। हाँ, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे लोग? अच्छा है आस्था लोग का अध्यात्म में। चलिए, भगवान भक्तों की जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं इस बार जो है कम होती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर जो श्रद्धालु है इस वक्त बाबा जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर पहुंचे हुए हैं और जल अभिषेक के बाद पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। DTV भारत के लिए समस्तीपुर से कैसर खान।